हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से संसार में आने वाले हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह संसार में बादलों पर से उठा लिया गया था, इसी प्रकार से यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन लोगों को यीशु मसीह अपने साथ बादलों पर उठा लेंगे और स्वर्ग में लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा जैसे कि आप सोचते हैं कि केवल यीशु मसीह पर हम विश्वास कर लेंगे, सिर्फ चर्च चले जाएंगे, संडे को हाजिरी लगाए आएंगे, कभी कभी प्रार्थना कर लेंगे, कभी कभी वचन पढ़ लेंगे, तो आपको ये लगता है कि यीशु मसीह के आगमन पर आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है कि हम में से कौन कौन यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाने वाला है। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम को जानता है, क्या वो स्वर्ग जाएगा? बाइबल कहती है नहीं। हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम को जानता है, वह स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, वही यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा पाएंगे। यीशु का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। आज के समय में जो घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, ये सब कुछ हमें दिख रही हैं कि बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। लेकिन बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं जो इस वचन पर गौर नहीं करते। वे पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं जो कलीसिया में सही शिक्षा नहीं दे रहे, कलीसिया के लोगों को सच्चाई पर चलने की शिक्षा नहीं दे रहे, परंतु उल्टी ही शिक्षा दे रहे हैं। वे लोगों को कमज़ोर बना रहे हैं आत्मिक रूप से, जबकि बाइबल हमें कहती है कि हमें आत्मिक रूप से मजबूत होना है। हमारा जो युद्ध है वह मांस और लहू का नहीं, परंतु इस संसार में घूमने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं से है। इसलिए मेरे प्रियों, आत्मिक रूप से मजबूत बने। अगर आप नहीं होंगे तो यीशु के दूसरे आगमन में आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपने एक दिन दशमांश दे दिया या आपने बाइबल पढ़ लिया और आप ये ना सोचें कि आप एक दिन चर्च चले गए तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चर्च जाना हमें एक आज्ञा दी गई है, एक विधि है जिसे हमें पूरा करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानता है और उसके वचनों के अनुसार जीवन जीता है, वह ही व्यक्ति यीशु के आगमन में दोबारा स्वर्ग जाएगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आप इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए संसार में मर जाते हैं, तो भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में सबसे पहले वो लोग यीशु मसीह पर जो विश्वास करके मरे हैं, वो जीवित हो जाएंगे। उनकी कब्र में से उन्हें निकाला जाएगा और वे यीशु के संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद जो जीवित हैं वे लोग यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज के समय में अगर विश्वासियों से पूछा जाए कि आप यीशु मसीह के संग चलने के लिए तैयार हैं, उसके आगमन में उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो सभी कहेंगे हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन जांचना तो आपको है कि हमें है कि वचन के अनुसार क्या हमारे जीवन में उन सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं जो मसीह के वचन के अनुसार है। याद रखिए कि जब चेले यीशु मसीह के संग थे, तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा था कि प्रभु, आपके आगमन का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु मसीह ने उन्होंने उसको कहा था, अगर हम उसे पढ़ते हैं कि जब हम पढ़ेंगे 24 अध्याय के 24 आयत में, हम जब देखेंगे मत्ती 24 अध्याय, उसकी जब हम 3 वचन से लेकर के पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। देखिए वहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह से पूछ रहे थे जब उसके चेले, तो 3 में लिखा है, जब जैतून पहाड़ पर वह बैठा था, तब चेलों ने एकांत में आकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि मेरे जाना तुम्हारे लिए उत्तम है। जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भी भेजूंगा और मेरे लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। चेलों ने पूछा कि प्रभु, हमें बता, जो बातें आप कह रहे हो इस जगत के अंत का और आपके दूसरे आगमन का क्या चिन्ह होगा।
हम कैसे पहचानेंगे जब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, आइए देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने में ना पाए। सबसे पहली ही चेतावनी यीशु मसीह ने क्या दी थी कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। आज आप बहुत सारे लोगों की अलग अलग शिक्षाओं पर चलते होंगे। कुछ लोग कैथोलिक हैं, कुछ लोग पेंटिकॉस्टल हैं, कुछ लोग अलग चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कई तरह की शिक्षाओं पर चलते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बाइबल में जो लिखा है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। और वे लोग क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आज बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह हैं। आप देखोगे खुद को, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को खुद को ही बना लिया है। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जहाँ पर केवल यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। वहाँ पिता और पवित्र आत्मा को कोई नहीं मानता। बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहाँ पर पिता को माना जाता है, वहाँ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को कोई नहीं मानता। क्या ये सारे चिन्ह नहीं हैं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के समय में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, भरमाने वाले आएंगे। लेकिन तुम सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। आज बहुत सारी गलतियाँ लोग ऐसे ही कर देते हैं, भीड़ को देखते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर यीशु मसीह है, लेकिन मेरे प्रियो, जहाँ भीड़ है वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यीशु मसीह हो, क्योंकि यीशु मसीह एक आदमी के बीच में भी काम करते हैं, लाखों आदमियों के बीच में भी काम करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जहाँ भीड़ होती है वहाँ कोई और ही होता है, वहाँ यीशु मसीह नहीं होते। आज बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार की बातें की जाती हैं। आप लोग भी ऐसी वीडियोस देखते होंगे, आप भी खुश हो जाते होंगे, अरे यहाँ तो अंधे देख रहे हैं, यहाँ तो लूले चल रहे हैं, यहाँ तो लंगड़े चल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप भी सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, अचंभव कर रहे होंगे देख के कि ये तो यीशु मसीह का काम है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बाइबल यीशु मसीह के कामों और चमत्कारों को बताती है, लेकिन ये कभी ना भूलें कि शैतान भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। जहाँ पर उद्धार की बातें नहीं हैं, जहाँ पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है, जहाँ पर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और आशीषों की बातें हो रही हैं, मैं मानती हूँ कि हो सकता है वह यीशु मसीह के नाम से भले ही होती होंगी, लेकिन वहाँ उद्धार नहीं है। वहाँ बाइबल से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। आपके लिए कोई भी वहाँ ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ आपको आने वाले उद्धार के बारे में बताया जाए या आपको उद्धार मिल सके। बाइबल कहती है कि अपने पापों से मन फिर और पश्चाताप करो, जब तुम यीशु मसीह के संग स्वर्ग में तभी तुम जा पाओगे। लेकिन आज देखिए कितने सारे लोग हैं जो अपने उद्धार की बातें करते हैं कि कौन सी चीज़ों को लेकर के बैठे, कौन कौन से पास्टर हैं जो आपकी कमियों को आपको दिखा रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि आपसे ये पाप हो रहा है या आप इस पाप को अपने जीवन से निकालिए या ये आपको खराब कर रहा है। आपको अपने आप को यीशु के संग चलाना है। जब आप यीशु के संग चलेंगे, बाइबल के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे, तभी आप यीशु मसीह के संग जा पाएंगे। हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हम क्या करेंगे, जो हम देखेंगे तो वह ज़्यादातर क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फास्ट होकर विश्वास में ज़्यादातर हमें लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जो क्या है, खाली हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का वचन नहीं है। आपकी धन संपत्ति हो सकता है बढ़ जाए, आपको बिजनेस में आपको आशीष मिलेगी, आपको विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, आपके बीच में कई सारी आशीष आपको मिलेंगी, आपको बंगले मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, साइकिल, मोटरसाइकिल और भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, मिल जाएंगी, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको मिल भी गया हो। आज बहुत सारे झूठे लोग हैं जो अन्य चीज़ों को लेकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल के बाहर जाकर खुद को पास्टर बना रहे हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उन चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज़ लोग चला रहे हैं जिनको खुद को वे क्या कर रहे हैं, पास्टर बोलते हैं, लेकिन ये सब अंत के समय में क्या कर रहे हैं, अपने लिए आप क्या कर रहे हैं। जब उनका न्याय होगा तो यीशु मसीह उनसे पूछेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और मेरे प्रियो, आपको आज ये जांचना और परखना है कि क्या ये सारी चीज़ें बाइबल की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। ये सारी घटनाएं आज क्या दिखा रही हैं,
यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है। आज बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके आगे बहुत सारे यीशु मसीह की बातें, कहानियाँ, बहुत सारे लोग कुछ भी क्या करते हैं, बना करके बताते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीही हूँ और दूसरों को भरमाएंगे। आज ऐसा हो रहा है। जब हम 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से 6 में लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है। क्योंकि उस समय क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। आज ये सब हो रहा है, लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, तो हमें घबराना नहीं है। क्योंकि जगत का अंत अभी नहीं हो रहा है, यीशु का आगमन अभी होना बाकी है। जब ये शुभ आगमन होगा, उसके बाद इस जगत का न्याय किया जाएगा, इसका अंत किया जाएगा। आगे यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे स्वर्ग में। आगे की आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और हर जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे और युद्ध की चर्चाएं बढ़ेंगी और युद्ध होंगे। आज हम देख रहे हैं कि ऐसा बहुत सारी जगहों पे हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि उदास होकर के हमें बैठ जाना है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह के समय में हमारे समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और जब यीशु मसीह आएंगे तो ये सारी चीज़ों का होना संभव है। मेरे प्रियों, आज राज्य राज्य पर चढ़ाई करने के लिए हम देख सकते हैं बहुत सारे राज्य तैयार हैं। ये सारी घटनाएं यीशु मसीह के आगमन से पहले हो रही हैं। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए, उस समय के लिए? आज के आसपास आपको जो कुछ हो रहा है, इन घटनाओं को देखिए और फिर सोचिए, क्या आप यीशु मसीह के आगमन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये मत सोचिए कि पता नहीं 2000 साल से शुरू से अभी तक आया है, हम आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या आगे कितने हज़ार साल तक ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, वो बाइबल की भविष्यवाणियों को अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह का आगमन हमारे ही जीते जी हो सकता है, या फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, यीशु मसीह का आगमन हो जाए। इसके आगे यीशु मसीह का समय नहीं जाने वाला। अगर हम बाइबल की स्त्री को देखते हैं तो हमें पता चलता है किस तरह 2000 3000 साल में परमेश्वर की घटनाएं घटी। इस प्रकार से 2000 साल हो गए हैं। अब यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, परंतु किस दिन होगा, किस समय होगा, वो बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन उसके आगमन के पहले जो चिन्ह दिए गए थे वे आज हो रहे हैं। उनसे हमें समझ आता है कि यीशु मसीह का आगमन कितना ही जल्द होने वाला है। तो आज आपको खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आज आप बाइबल के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं, आप नहीं परख रहे हैं खुद को तो आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो यीशु मसीह के आगमन में आप उसके संग नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जाएं तो आज भी पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, उस पर विश्वास करें, इसलिए कि वह क्या करेगा, आपको ले जाने के लिए फिर आएगा और एक बार फिर वह आपसे कहता है मन फिराओ, और वह आपको मौका देगा। अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको आगे समय मिले कि ना मिले। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन सुनकर, आज के वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में ज़रा सोचिएगा कि आप क्या वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप चाहे कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हो, आप कितने भी बड़ी चर्च में क्यों ना जाते हो, या आप कितने भी बड़े पास्टर क्यों ना हो। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।